अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काजी इजाज़ तलहा सील्डिंग हब से आपसे मुखातब हूँ। आज इस वीडियो का मौजू होगा कि पोलोनिया के नए पौधों को पानी कब, कितना और कैसे दें। पोलोनिया के जो आपने नए पौधे लगाए हैं वो दो अक़साम के हो सकते हैं। एक तो वो पौधे तैयार हैं छोटी थैली में जो रूट्स से तैयार हैं, जड़ों से तैयार हैं इस साल के, और दूसरे वो पौधे हैं जिनको टेक्निकल कट लगा हुआ है। टेक्निकल कट वाले ज़रा पौधे मजबूत होते हैं, उनकी पानी की थोड़ी बहुत कोताही भी हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो जड़ से तैयार शुदा पौधे हैं उनका रूट सिस्टम इतना ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होगा कि वो पानी के झटके को भी बर्दाश्त कर सकें। अक्सर दोस्त जब आपने इसको खेत में लगा देते हैं तो उसके बाद वो एक दफ़ा उसको फ्लड इरिगेशन कर देते हैं, यानी पूरे के पूरे खेत में पानी छोड़ देते हैं। अब खेत में बाज़ औक़ात किसी जगह पे थोड़ा पानी खड़ा भी हो जाता है, कीचड़ भी हो जाता है, और किसी जगह पे जहाँ पौधा लगा है वहाँ हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन आपका पानी मुकम्मल सूख जाए। जब मुकम्मल सूख जाता है तो आदमी देखता है कि यार मैंने तो इसको पानी ढेरों के हिसाब से दिया है, कई घंटे सैराब करने में लगाए, तो अब इसमें हफ्ता 10 दिन की बात ही कोई नहीं है, पानी मौजूद होगा। तो इस तरह पौधे, आपका जो पौधा है जिस जगह आपने लगाया है उसका रूट सिस्टम टोटल 3-4 इंच दूर तक होगा, 2 इंच या 2.5 इंच दूर तक होगा। अभी उसकी जड़ें लिफाफे से बाहर नहीं निकली होंगी कि वो अपने दूर दूर तक पानी के जो सोर्स है उनको तलाश करके ले आए। तो बेस्ट इसका तरीका ये है कि आप, अगर मुमकिन हो आपके लिए, तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लें। वो इलाके जहाँ पानी की शदीद कमी है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तो ड्रिप सिस्टम, बिल्कुल आप एक आम किस्म का भी ड्रिप सिस्टम लगा सकते हैं, बहुत हैवी ना हो। आम एक पाइप लें, एचडी पाइप, वो बारिश वगैरह से या धूप से ख़राब, सर्दियों गर्मियों में ख़राब नहीं होता है। एचडी पाइप बाजार से मिल जाता है, 1.25 इंची का ले लें, आधी इंची का ले लें। और उस पर अगर आप ड्रिप ना भी, जो ड्रिपर है वो ना भी लगाना चाहें, तो एक हमारे दोस्त ने जो आम नेल होती है, मेख जिसको कहते हैं, स्टील की मेख, उसको गर्म करके हल्के हल्के जहाँ पौधा लगा हुआ है वहाँ सुराख की है, और पीछे उन्होंने वाल लगा दिए। वो वाल खोलते हैं, हर पौधे के साथ टिप टिप थोड़ा सा पानी निकलता है, आधे घंटे के बाद वो उसको बंद कर देते हैं। बाकी सारा उनका खेत साफ भी है, पानी ना लगने की वजह से जड़ी बूटियां भी बाकी खेत में कम होती हैं, और उनके पौधे भी माशाल्लाह 500 पौधों में से एक पौधा भी ज़ाया नहीं होते। तो बाज़ औक़ात फ्लड इरिगेशन करने के बाद आपके पौधे जो है ना वो आप काफ़ी टाइम पानी नहीं देते हैं, इसी चक्कर में कि जी फ्लड इरिगेशन किए हुए ढेरों पानी दिए हुए पौधा उसको चूस लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरे तीसरे दिन वो उसको पानी ख़त्म हुआ है, पौधे को 24 घंटे का एक झटका लग गया है गर्मियों में, पानी ना देने की वजह से वो मुर्दा हो गया है। अब मुर्दे को आप जो मर्जी या करें, जितना मर्जी पानी दें, अब उसने खड़ा नहीं होना है। एक दफ़ा उसकी टेक्निकल डेथ हो गई है, अब उसने खड़ा नहीं होना, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपके पास अगर सोर्स बिल्कुल भी पानी का ना हो तो आप किसी अपने बंदे की ड्यूटी लगाएं, खुद ये काम करें। आप बाल्टी में एक एक कप सुबह, एक कप शाम को, जहां पौधा लगा हुआ है उसको पानी दें। ठीक है जी। तो पानी देना बहुत जरूरी है, स्पेशली गर्मियों में। सावन में भी यही प्रॉब्लम होती है। सावन में फर्ज किया प्री मानसून की बारिश होगी 21 जून को, 20 जून को, अब कई जगहों पे पानी खड़ा हो जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसानी या नफ्सियात है कि वो एक सावन का टाइम गुजरा है, प्री मानसून की एक बारिश हो गई है, आप जहां से गुजरे हैं कई जगहों पे पानी खड़ा है, तो आपके जहन में यही है अगर यहाँ खड़ा हुआ है खेत में भी काफी पानी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जो 3-4 इंच का पौधे के साथ का एरिया है, अगर वो सूख गया तो पौधे की सप्लाई पानी की बिल्कुल रुक गई। पौधे की अगर डेथ हो गई फिर पानी देने के बाद में कोई फायदा नहीं। आप अपने पौधे के जो इर्द गिर्द 3-4 इंच है सिर्फ उसको पानी दें, उसकी हिफाजत करें, आपको पौधा इंशाल्लाह सरवाइव करेगा। एक तो ये पानी देने का तरीका है। दूसरे नंबर पे पोलोनिया का जो पहला साल है उसमें अगर पानी खड़ा हो, मुसलसल खड़ा रहे, तो आपके पौधे सूख भी सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जब पौधों को लगाएं उनको उस रुख पे लगाएं जहां से उनका पानी यानी गुजर जाए। जब सावन की शदीद बारिशें होती हैं, बाज़ इलाकों में कम होती हैं, बाज़ में ज़्यादा होती हैं,
بعض علاقوں کی مٹی جو ہے وہ ذرا چکنی ٹائپ ہوتی ہے، جہاں پانی روک لیتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے پانی. بعض علاقوں میں ریتلی مٹی ہوتی ہے جہاں سے پانی نکل جاتا ہے. تو آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کو دیکھیں پانی کہیں کھڑا تو نہیں ہے. اگر وہاں جس کھیت میں آپ لگا رہے ہیں وہاں ساون کے کچھ دنوں میں پانی کھڑا ہونے کا امکان ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی وٹ بنا لیں، یعنی ریزڈ بیڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، آپ وہ بنا لیں اور اس کے اوپر اپنے پودے لگائیں. وہ 18 انچ کا ریزڈ بیڈ ہو سکتا ہے، 16 انچ کا ہو سکتا ہے، 24 انچ کا ہو سکتا ہے. آپ اس کے درمیان میں لگائیں اور پھر آپ نے اگر پانی دینا ہے، کوئی اور فصل بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے، فلڈ اریگیشن کریں تو آپ اس طریقے سے اس کو، تاکہ پانی اس کا نکل جائے. اور ساون میں اسپیشلی آپ دیکھیں کہ پانی کھڑا تو نہیں ہے، تو کھڑے پانی سے بھی پودے اکثر خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں احتیاطیں ہیں جب تک بارشیں نہیں ہوتی. اور پھر ساون میں بھی آپ ایک دیکھیں، ایک بارش ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے 3-4 دن اس کا 2 دن اثر رہے، تیسرے دن وہ سوکا اس کا شروع ہو جائے گا. تو آپ کے ایک ذہن میں ہوگا کہ کھل کے بارش ہوئی، چھڈو ان کے پانی لانا. تو یہ باتیں جو ہے نا، ان کی بڑی احتیاط کرنی ہے شروع میں. ہاں، جب وہ ساون گزر جائے، آپ کے پودے نے جڑیں سسٹم بنا لی ہیں، 4-5 فٹ کا پودا ہو گیا، آپ بھلے اس کو پھر سردیوں میں بھی پانی نہ دیں. پولونیا کا پودا جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے، یعنی خشک سالی برداشت کر سکتا ہے. لیکن برداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نازک پودے کو بھی آپ پانی نہ دیں، ہم کہیں جی یہ خشک سالی برداشت کر سکتے نہیں. جب اس کا روٹ سسٹم تھوڑا ڈیولپ ہو جائے تو پھر یہ خشک سالی کا مقابلہ بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو یہ پانی دینے کی اس کی احتیاطیں ہیں. تو ان احتیاطوں، ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے پودے جو ہے پولونیا کے وہ ہیلدی رہیں گے، جوان ہوں گے جلد، اور آپ کو انشاءاللہ اچھا ریٹرن دیں گے. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.